बांदा में जनता दल यूनाइटेड और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का संयुक्त एक दिवसीय विरोध प्रदर्शन। इसके बाद जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन। भारत में देश में लोकतंत्र को भाजपा सरकार के द्वारा पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा ही पास जारी कर संसद के भीतर अराजक तत्वों को अंदर प्रवेश कर हमले की साजिश रची गई और विपक्ष द्वारा सवाल पूछने पर निलंबन की कार्रवाई की जाती है। जबकि जिस भाजपा सांसद द्वारा पास जारी करके इतनी बड़ी साजिश रची गई उसे आज तक गिरफ्तार नहीं किया गया और न ही उस सांसद की सदस्यता खत्म की गई और न ही कोई कार्रवाई की गई। वर्तमान सरकार में देश खतरे में है। अघोषित इमरजेंसी के जैसे हालात हैं। अगर कोई सांसद सवाल उठाते हैं तो सुरक्षा की मांग करते हैं तो उनको निलंबित कर दिया जाता है और सत्ता में सवाल पूछने पर विपक्ष के ऊपर कार्रवाई होती है। और इतनी बड़ी संख्या में 146 सांसद, आज तक कभी भी सांसद निलंबित नहीं किए गए और नौजवान बेरोजगारी से त्रस्त हैं। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं और अगर विपक्ष के द्वारा संसद में सवाल पूछे जाते हैं तो बर्खास्त कर दिया जाता है। सरकार ऐसा अनैतिक तानाशाही रवैया बंद करे और हमारी मांग है कि बर्खास्त सांसदों की वापसी तत्काल प्रभावित की जाए और इस लोकतांत्रिक सरकार को बर्खास्त किया जाए। अन्यथा स्थिति में हमारा आंदोलन प्रदर्शन आज भी है और आगे भी जारी रहेगा। वहीं शालिनी पटेल, प्रदेश अध्यक्ष जनता दल यूनाइटेड महिला प्रपोज्ड उत्तर प्रदेश में बताया कि देश किसी भी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलेगा। भारत देश राज्य भारत के संविधान से चलेगा और मौजूदा सरकार देश के संविधान से नहीं चल रही है कि सरकार संवैधानिक सरकार है। इस सरकार को देश की जनता 2024 में उखाड़ कर फेंकेगी और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव श्याम सुंदर ने बताया कि बेरोजगारी चरम पर है, महिलाएं असुरक्षित हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। ये सरकार अडानी अंबानी की सरकार बनकर रह गई है। जनता दल यूनाइटेड श्रमिक प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार भारतीय ने बताया कि इस सरकार में मौजूद मजदूरों का शोषण हो रहा है, किसानों का शोषण हो रहा है। इस सरकार में अगर कोई सवाल करता है तो विपक्ष के नेताओं, सांसदों, विधायकों और उनके घरों में ईडी, सीबीआई भेज दी जाती है, जबकि हम इंडिया गठबंधन के लोग हैं। भाजपा सरकार के ईडी, सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम लोग संविधान को मानने वाले हैं। मोदी साहब होश में आओ, मोदी साहब तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं डरेंगे घुर्की से, कुर्सी से। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, छत्रपति साहू जी महाराज अमर रहे, माता सावित्रीबाई फुले अमर रहे, भारतीय संविधान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो संविधान की बात करेगा। मेरा नाम शालिनी पटेल है। जनता दल यूनाइटेड से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। महिला मोर्चा से कम्युनिस्ट पार्टी और जेडीयू का सामूहिक ज्ञापन था इंडिया गठबंधन की तरफ से। जिस तरह हमारे माननीय सांसदों को निलंबित किया गया है, हमारी मांग है देश के महामहिम राष्ट्रपति जी से कि हमारे सांसदों का निलंबन वापस करो और जो इस देश में गैर संवैधानिक सरकार, अलोकतांत्रिक सरकार चल रही है, उस सरकार को बर्खास्त करो और देश में राष्ट्रपति शासन लगाओ, क्योंकि ये देश संविधान से चलेगा, किसी भी धार्मिक ग्रंथ से नहीं चलेगा। जो है जिस तरह संसद पर हमला हुआ, अगर हमारे सांसद, विपक्ष के सांसद अगर आपसे सवाल करते हैं तो आपका काम है सत्ता पक्ष का कि विपक्ष के सवालों का जवाब देना, ना कि उनको बर्खास्त करना, ना कि आप जो है सवालों से भागना। आप देखिए कि किस तरह की सरकार चल रही है। अभी देखिए मणिपुर का, ये तो सबको, जब मणिपुर की बात आई तब भी आपने काफ़ी सांसदों को सस्पेंड किया गया। आप सवाल क्यों नहीं देते? जो है जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक सरकार को कोई मतलब नहीं है। लोकतंत्र, यही तो खूबसूरती है लोकतंत्र की कि सत्ता पक्ष विपक्ष के सवालों का जवाब देता है। लेकिन ये गैर संवैधानिक सरकार है, इसलिए ये सत्ता पक्ष जो है विपक्ष के सांसदों का, विपक्ष के लोगों को सवालों का जवाब नहीं देती है। और हम लोग जो है अपने सांसदों को जो निलंबन है उसको वापस करा करके रहेंगे और इस सरकार को बर्खास्त करा करके रहेंगे। आज हमारी मांग है, महामहिम राष्ट्रपति जी से भी हम मांग करते हैं। आज हमने बांदा जिला अधिकारी जिन्होंने नियुक्त किया था प्रशासनिक अधिकारी को, उनके माध्यम से ये देश की महामहिम राष्ट्रपति जी को जो है संबोधित ज्ञापन दिया और आशा करते, उम्मीद करते हैं कि आप देश की प्रथम नागरिक हैं। आप जरूर विपक्ष के जो है सांसदों को और विपक्ष के लोगों का, देश की जनता का ख्याल रखते हुए इस सरकार को बर्खास्त करेंगे और हमारे सांसदों का निलंबन वापस करेंगे।